स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा पास्ट टेंस का दूसरा भेद जो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भेद पास्ट टेंस का जो है पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। अर्थात समझ लीजिए ऐसे पास्ट टेंस का जो चार भेद होता है उसका तीसरा भेद है यह पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। तो आइए एक एक करके पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल क्या होता है, एक एक करके हम बारीकी से आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो आइए एक एक करके सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगर इसकी जानकारी अगर नहीं रहेगी तो क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे, किसी भी ट्रांसलेशन को आप कवर नहीं कर पाओगे, उसे हल नहीं कर पाओगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्रियाक्रम के बाद, ध्यान रखिएगा, हिंदी वाक्य दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो जिसके अंत में चुका था, चुके थे, कौमा चुकी थी, या था, ये थे, ला था, ले थे, ली थी इत्यादि जैसा शब्द लगा रहता है। ऐसे समझिए जिस वाक्य क्रम के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, ला था, ले थे, कौमा ली थी इत्यादि जैसा शब्द लगा रहे तो हम समझेंगे यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, किस वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य मानेंगे। तो आइए आपने देखा तो फिर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और कौन सा होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हैड जो है, हैड प्लस V3, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तीसरा भेद लगता है, वर्ब 3, V3 जिसको कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। किसके साथ? सभी कर्ता के साथ, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है टेंस के सभी भागों में आपने देखा कि सभी टेंस का चार प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में देखेंगे P प्लस मतलब पॉजिटिव, शॉर्टकट में सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लेंगे जिसको कर्ता कहते हैं, प्लस हैड जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो हैड, प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये था आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब देखते हैं निगेटिव, -n से निगेटिव कह सकते हैं, शॉर्टकट में अफर्मेटिव निगेटिव भी कहा जाता है और निगेटिव सेंटेंस भी या निगेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड। तो हैड प्लस नॉट, निगेटिव सेंटेंस में नॉट तो आएगा ही आएगा, इसलिए नॉट। याद रखिएगा दुनिया का कोई भी वाक्य हो निगेटिव, हमेशा निगेटिव जो है स्ट्रक्चर में नॉट ही आएगा आपको तीसरा स्थान पर, तीसरे स्थान पर ही नोट आता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका स्थान थर्ड नंबर पर ही रखा गया है ग्रामर के अंतर्गत, स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं, प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर से ही इंटेरोगेटिव आप बनाते हो सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले क्या होता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा पहले आ जाता है सेंटेंस के शुरुआत में। तो हेल्पिंग वर्ब पहले देंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल। नॉट ऑप्शनल इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
नॉट जैसा शब्द लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता है। अगर लगा रहेगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शनल लेके चलते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में माना कि x बराबर 0 लेते हैं, ठीक उसी तरह से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम नॉट को ऑप्शनल मान के चलते हैं। अगर सेंटेंस में नहीं जैसा शब्द लगा रहेगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य जिसको कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड जो कहे आप, क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड कहा जाता है और WH वर्ड को ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, बात एक ही है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है उसको ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर से नॉट ऑप्शनल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। अब बात आती है एग्जाम्पल की, उदाहरण क्या होता है, इसका सेंटेंस कैसा होता है, आइए देखते हैं बारीकी से। तो आप देख सकते हैं ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, ला था, ले थे, ली थी जैसा शब्द लगा रहता है। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आप नाच चुके थे। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे बना हुआ वाक्य है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे पहले। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आप, तो आपका इंग्लिश क्या होता है यू। उसके बाद हैड, हैड आपको ऑलरेडी मालूम है, हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है तो ले लिए। उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब तो हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें वर्ब क्या है, नाचना, तो नाचना का V3 क्या होता है, डांस्ड, तो डांस्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला है सीता बाजार नहीं गई थी। देख रहे हैं, ई थी आ गई ना, पहचान से मिल रहा है। सीता बाजार नहीं गई थी, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि नहीं जैसा शब्द है इस वाक्य में। तो निगेटिव स्ट्रक्चर पर जाएंगे हम, निगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, सीता है सब्जेक्ट तो सीता, प्लस हैड, तो हैड दे दिए, प्लस नॉट, तो नॉट लगेगा क्योंकि नहीं जैसा शब्द है, तो नॉट दे दिए, प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो जाना का क्या होगा, गई है तो जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो गॉन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो गॉन टू मार्केट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। तो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में। अब आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग क्रिकेट खेले थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेले थे। तो इसमें प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। आपसे मैं पूछूं क्या आप क्रिकेट खेले थे, तो प्रश्न हुआ ना आपके लिए, तो आप जवाब दोगे हाँ। नहीं खेले रहोगे तो नहीं कहोगे, नॉट कहोगे, समझे। तो देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट खेले थे, याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या जैसा शब्द लगा रहेगा तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस माना जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, हैड को लिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम लिखते हैं, तो हैड दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। उसके बाद नॉट है, नॉट ऑप्शनल है, देख रहे हैं, तो इसमें नहीं जैसा शब्द नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3, तो खेलना का V3 क्या होता है, प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट दे दिया। प्रश्नवाचक का चिन्ह, इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं इसको, याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह अर्थात इंटेरोगेशन मार्क देना अति आवश्यक है। अगर प्रश्नवाचक का चिन्ह अगर आप नहीं देते हैं
तो आपका सेंटेंस सही भी रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस, क्या वह इस काम को नहीं किया था? तो देखते हैं, सबसे पहले हैड लेना पड़ता है, तो हैड ले लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, प्लस नॉट, तो नॉट नहीं जैसा शब्द है इसलिए नॉट देंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो करना का किया है, तो किया का करना, करना से ही किया बना हुआ है, तो करना डू मतलब करना हो, तो डू का भीतरी क्या होता है? डन, तो डन, प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस काम को, तो दिस वर्क, प्रश्नवाचक का चिन्ह, इंटरोगेशन मार्क। अगला है, आप लोग वहां क्यों नहीं गए थे? आप लोग वहां क्यों नहीं गए थे? तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें WH वर्ड आ गया, क्यों, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, तो हम डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर मूव करेंगे। तो आइए डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है? क्वेश्चन वर्ड पहले लेना रहता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई, मतलब क्यों का इंग्लिश क्या होता है? सॉरी, हाउ, क्यों, वाई होता है, हाउ आ गया था, सॉरी, वाई, तो वाई। उसके बाद क्या है? हैड, तो हैड दे दिए, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आप लोग, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू, प्लस नॉट, नहीं जैसा शब्द लगा है, तो हाँ लगा है, तो नॉट दे दिए, प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप, तो जाना का क्या होगा? जाना का ही वर्ब 3 क्या होता है? जाना का, तो गो, गो का क्या बनेगा? V3, तो गॉन, तो गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, तो देयर। अगला है, सीता स्कूल कब गई थी? तो सबसे पहले तो कब आ गया है, तो WH वर्ड हो गया, कब का क्या होता है? वेन, तो WH वर्ड क्या है? तो पहले क्वेश्चन वर्ड लग गया WH वर्ड, तो सीता स्कूल कब गई थी, तो कब आ गया है ना, तो कब को पहले लेंगे, तो वेन, प्लस हैड, हैड ले लिए, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता दे दिए, प्लस नॉट, नॉट ऑप्शनल है, तो नॉट लगा नहीं है इस सेंटेंस में इसलिए नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, जाना का गई लिखा हुआ है, तो गई, तो गो का भीतरी क्या होता है? गॉन, तो गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो गॉन टू स्कूल। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और एग्जाम्पल क्या होता है, हमने बारीकी से आपको समझाया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हर एक समस्या को समाधान किया जाएगा। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखें और इसे उतारें, और मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, फिर अगले चौथे भेद के साथ, पास्ट टेंस का जो चौथा भेद है उसके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।